Okay students, let's revise English and drawing syllabus. See, first make a small triangle like this. You also do it in your spiral copy. Drawing copy में करिए इसको, ऐसे करना है, and then again like this, and then put two standing line, and then on the top draw one big star, and then you can make ribbons. Okay, like this you can make it. Okay, now let's do candle. Again two standing lines, and then a small curve, small standing line again, and then the flame. अब कैंडल में आप कोई भी कलर करिए. वी हैव ऑलरेडी डन, सो यू कैन डू इट ऑन योर ओन. अब नेक्स्ट लेट्स डू कैंडी. नाउ लेट्स डू कैंडी केन. Like this, like this. Now one line like this, one curve like this, and like this. और इसमें क्या करना है, दो डबल लाइंस के अंदर रेड करेंगे और बाकी छोड़ देंगे वाइट. ऐसे करना. Now let's do bell. As I told, one circle first, then bring it like this, then like this, like this. Put a small circle here, bell, and one holy leaf you have to okay, then again one holy leaf, like this you have to draw the holy leaf. Right students, अब ये चारों पिक्चर को आप स्पाइरल कॉपी में करेंगे और इसको कलर भी करेंगे. And do it neatly in your assignments also. Now students, see once again, one many we did. ये वाला पेज भी किया है. Then we have already done this page. आपने सारे पेजेस को complete करना है. Then we also did this page in the online class. Then next this page we did. Okay, ये सब आपने complete करना है आपके book में. And then we did this concept that. Okay, we did the concept that means there will be a pointer here and the picture will be in the right side. So this page has already been done. Now come, let's do the next. अब ये देखिए, in this page you are having both the pictures. This के picture भी है, that के भी हैं. अब see, the bell is in the left side, so यहाँ क्या आएगा, this is a bell and there is a pointer, so picture is here. So it will be that is a pen. This is a cap. That is a box. ये den left side में है तो this is a den. And cup is here, so that is a cup. This is a tin. अब ये पेज भी हमने पहले भी वीडियो में किया हुआ है. ओके स्टूडेंट्स, हमने ये वाला पेज मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में दिखाया था. ये पिक्चर को देख के आपने यहाँ पे इन ऑन अंडर लिखना है. इन मीन्स अ थिंग विच इज़ इनसाइड. जो भी चीज़ अंदर है उसको इन कहते हैं. ऑन मीन्स जो चीज़ ऊपर पड़ा है उसको ऑन कहते हैं. एंड अंडर मीन्स टेबल के नीचे या बेड के नीचे, चेयर के नीचे जो भी चीज़ है उसको हम अंडर कहते हैं. नाउ सी दिस पिक्चर, दिस इज़ अ पिन. पिन इज़ इन द बिन, इट इज़ इनसाइड. सो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, आई एन इन. In this picture the book is on the chair. This is a book. ऊपर है तो the book is on the chair. अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने दिए हुए ना, इसमें से इनको सेलेक्ट करना है.
और ये क्या है, कैट कहाँ पे, बेड के नीचे. सो द कैट इज अंडर द बेड. सो ये क्या है, बॉल कहाँ पे है, इट्स अंडर द टेबल. द बॉल इज अंडर द टेबल. अब ये देखिए पेन, पेन किसके ऊपर है, पेन के ऊपर. तो आप क्या लिखेंगे, द पेन इज ऑन द पेन. और ये क्या है पिक्चर, लेडी बग, बग इज ऑन द लीफ. ये लीफ है. ओके, सो द बग इज ऑन द लीफ. नाउ सी, दिस इज अ कार, बॉल इज ऑन द कार. बॉल इज ऊपर है ना कार के, सो ऑन. ये मैट के ऊपर कैट है, तो यहाँ क्या आएगा, द कैट इज ऑन द मैट. ये भी टिक कर देंगे, इधर टिक कर देंगे, इधर भी टिक कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, मैं ये वर्कशीट आपको ऐसे एक वर्कशीट दूंगी, तो आप उसको भी कर लेना. अब ये देखिए पिक्चर्स हैं. सो आपसे ओरल में हम पूछेंगे टेस्ट में, व्हाट इज़ दिस. तो आप क्या कहेंगे, दिस इज़ अ बेल. अब यहाँ पे एरो है, एरो में हम क्या पूछेंगे आपसे, जहाँ पे भी एरो है दैट विल बी दैट. व्हाट इज़ दैट, आप क्या बोलोगे, दैट इज़ अ बॉल. व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ अ कैट. ये पॉइंटर है ना, जहाँ पे पॉइंटर है वहाँ दैट है. व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ अ डेन. व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ अ टैप. नाउ सी, what is this, this is a cap. What is this, this is a pen. What is this, this is a tag. अब ऐसे आपसे क्वेश्चंस हम पूछेंगे असेसमेंट में, राइट. ओरल टेस्ट में हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आपने आंसर करना है. अब देखिए स्टोरी के क्वेश्चन आंसर देखिए. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टोरी, हंटर एंड द पिजन्स. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टोरी, हंटर एंड द पिजन्स. Once there was a flock of pigeons lived in a banyan tree. Group of pigeons are called flock of pigeons. ये क्वेश्चन है. Where did the pigeons live? Pigeons lived in a banyan tree. Pigeons lived in a banyan tree. Where were all the pigeons flying? Pigeons were flying in the search of food. अब ये देखिए, they saw plenty of grain scattered on the ground. What did the pigeons see on the ground? Pigeons saw plenty of grains. What did the pigeons see on the ground? तो आप क्या कहेंगे, plenty of grains. Okay, who laid the trap for the pigeons? तो उसका क्या आंसर होगा, who laid the trap for the pigeons? The hunter. क्या आंसर होगा, the hunter laid the trap for the pigeons. Laid by a hunter. Okay, so the hunter had laid the trap for the pigeons. अब ये देखिए, wise leader of pigeon. What did the wise leader of pigeons tell? क्या बोला उसने wise leader ने, not to be afraid. Not to be afraid, we can escape. We can fly together, या तो we can escape. Not to be afraid. Okay, ये बोला उसने. क्या कहता है, या तो फिर आप ऐसे बोलिए, don't be afraid, we can escape. Okay, ये क्वेश्चन है. Why was the hunter surprised? Hunter was surprised to see the pigeons flying away. To see the pigeons flying away. Okay, he was surprised to see the pigeons flying away. Who is the old friend the leader was talking about? वो old friend, who was the old friend? तो आंसर क्या होगा, he is a rat. Okay, अब ये देखिए, from where did the rats come out? तो आप क्या कहोगे, hole. They came out from a hole. All the rats came out. मतलब what did the rats do? Rats ने क्या किया? Rats ने
They cut the threads. They cut the threads of the net. They cut the threads of the net. ये आंसर होगा. They cut the threads of the net with sharp teeth. ठीक है, किससे काटा? तो वो sharp teeth से काटा. What did they do? They cut the threads of the net. लास्ट में क्या होता है? They all thanked the rats. All the pigeons thanked the rats and flew home. उड़ गए, घर को उड़ गए. ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या है? All the pigeons thanked the rats and flew home. राइट स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से याद कर लीजिए टेस्ट के लिए. अब ये पोएम को हम रिवाइज करेंगे. चलिए. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We will walk hand in hand, we will walk hand in hand, we will walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. अब इसको अच्छे से याद करिए स्टूडेंट्स. ओनली वन राइम इज देयर एंड यू ऑल हैव टू रिसाइट द राइम. ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट.